नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करने वाले हैं इस विषय के बारे में कि आजकल कंप्यूटर मोबाइल वगैरह आने की वजह से हमें सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में भी उस पे ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं और हमारा दिमाग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि सिंपल कैलकुलेशंस करने में भी हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं कि जिससे अगर आपको कोई भी तारीख बोली जाए किसी की ओर से कि ये तारीख को कौन सा वार था, तो वो वार बोलने में आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और आप उसका मैन्युअल कैलकुलेशन या तो कागज पे या तो अपने मन में करेंगे और उसका सही तरीके से आप उसका वार निकाल सकेंगे। जैसे कि आज 28 जनवरी 2021 और गुरुवार है, तो अगर पूछा जाए कि 28 जनवरी 1901 को कौन सा वार था, तो कंप्यूटर में या मोबाइल में आप निकाल लेंगे और वहां से आपको आंसर सही तरीके से तुरंत मिल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल की भी ये लिमिटेशन है कि वो भी 1901 से पीछे नहीं जा सकते हैं और 2099 से आगे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी एक चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि जिससे आप कंप्यूटर भी जो चीज नहीं गिन सकता है वो अपने ही दिमाग से अपने ही बलबूते पे कागज पे या तो मन में गिन के 1 मिनट के अंदर आप कोई भी तारीख के ऊपर से वार निकाल सकेंगे। तो चलिए देखते हैं वो सिंपल ट्रिक। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें जिस तारीख के ऊपर से वार चाहिए वो तारीख है 4 नवंबर 1967। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले जो 4 तारीख है तो उसको ले लेना है। हमें एक्चुअली 7 चीजों को जोड़ना है, समझ लीजिएगा 7 चीज। उसमें से ये पहली चीज है, तो ये है 4 तारीख नवंबर यानी कि 11, वो दूसरी चीज हुई। उसके बाद जो हमारा ईयर है ना पूरा 1967, उसमें से सिर्फ 19 को पहले लेना है, ये तीसरी चीज हुई। उसके बाद सिर्फ 67 को लेना है, चौथी चीज हो गई। उसके बाद क्या करना है, जो ईयर में से पहले 2 अंक है ना, पहले 2 अंक उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें से सिर्फ इंटीजर पार्ट यानी कि पूर्णांक को ही लेना है। बाकी जो बचता है, शेष बचता है, उसको भूल जाना है। तो 19 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो पूर्णांक में जो संख्या आएगी वो 4 आएगी, क्योंकि 4 × 4 16 हो जाएंगे। 3 बचेंगे, उस 3 को हम इग्नोर कर देंगे, तो सिर्फ पूर्णांक लेंगे उसमें से। उसके बाद जो साल के चारों अंक अगर हम मिला दें और चारों अंक जो है उसको अगर 4 से डिवाइड करें तो उसका जो पूर्णांक भाग आता है उसको लेंगे, उसमें से भी शेष जो है उसको हम इग्नोर करेंगे। तो अब हम 1967 को 4 से डिवाइड करना शुरू करेंगे और उसका पूर्णांक निकालेंगे। तो वो आएगा 4, 9 और उसके बाद आएगा 1। ओके, और उसके बाद जो अभी कितने चीज हुई देखिए, 1 2 3 4 5 6, अभी मैंने बोला था 7 चीजों को जोड़ना है। तो 7वीं जो चीज है वो एक टेक्निकल चीज है, उसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखिए 7वीं चीज जो आएगी वो इस मंथ के ऊपर से आएगी। तो मंथ अभी इसमें है 11वां। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक छोटा सा एक लाइन याद रखना है। देखिए ये आपको एक लाइन याद रखना है, थूप के फोकर मन, इस प्रकार से उसका स्पेलिंग आपको याद रखना होगा। थूप के फोकर मन, यहाँ पे कहीं पे भी के यूज नहीं किया गया है, सी यूज किया गया है, थूप के फोकर मन। तो अभी क्या होगा देखिए उसके हिसाब से कि ये 11वां महीना है, तो उसमें ये अगर हम पूरा वाक्य मैंने आपको जो याद करवाया अभी, थूप के फोकर मन को हम ऐसा वर्टिकल फॉर्मेट में लिख देते हैं और हमको जो तारीख के ऊपर से वार निकालना है उसको, उसके जो महीने हैं वो 1 से 12 का जो क्रम यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में है 11वां महीना। तो इसके हिसाब से 11वां जो महीना है उसके सामने मैंने जो आपको वाक्य याद करवाया है उसमें भी 12 कैरेक्टर्स है, उसमें से 11वें के सामने आता है थूप के फोकर मन में से एम। तो एम जो उसके सामने आया, तो एम एबीसीडी में अगर हम क्रम में लगा दे तो एम एबीसीडी का 13वां अक्षर है। तो हमें 7वीं चीज यहां पे जो कंसीडर करनी है वो 13 करनी है। समझ गए क्या किया है कि यहां पे जो 11वां मंथ है, तो वो जो मैंने आपको लाइन एक याद करवाई थूप के फोकर मन, उसमें 11वीं चीज कौन सी है, एम है।
और MABCD का कौन सा अक्षर है, 13वां अक्षर है। तो हम यहाँ पे 7वीं चीज 13 जोड़ेंगे और इस 7 चीजों को हम टोटल करेंगे तो वो आएगा इस तरह से 609। और 609 को अभी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमें सिंपली इसको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से अभी हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, शेष गिनना है कि अभी शेष कितना बचा, शेष 0 बचा है। तो शेष अगर 0 बचता है तो आपको अभी इसके हिसाब से आंसर देना है कि अगर शेष 0 बचता है तो शनिवार है, 1 बचता है तो रविवार है। इस तरह से ज्यादा 6 शेष यहां पे बच सकती है, रिमाइंडर यहां पे हो सकता है, तो उसके हिसाब से फ्राइडे आएगा। तो ये काफी सरल हो गया। अभी कितने भी साल हो आप इसके बोलबुते पे आंसर दे सकते हैं। और इसमें एक काफी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये लीप ईयर नहीं है, 1967 जो है वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं हर 4 साल के बाद जो लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में थोड़ा नियम में चेंज है। किस तरह से, देखिए अगर लीप ईयर है, लीप ईयर को पहचानेंगे कैसे? लीप ईयर मतलब के साल के जो 4 आंकड़े होते हैं उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें और कोई भी शेष यानी कि रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो लीप ईयर है। 4 से उसको सिर्फ डिवाइड करके देख लेना है लीप ईयर है या नहीं। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है जो काफी सारे लोग नहीं जानते होते हैं। वो एक्सेप्शन ये है कि जब साल के जो हम 4 आंकड़े लेते हैं, अगर उसमें से लास्ट में 2 0 आते हैं, मतलब के मान लीजिए यहां पे 1900 की साल किसी ने हमको बोल दी, तो 1900 का जो वर्ष है उसमें लास्ट में 2 0 आते हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं और कोई शेष भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि नियम ऐसा है कि जब लास्ट में 2 0 होते हैं तो 4 की बजाय 400 से डिवाइड करना होता है। तो 400 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर आ रहा है इसलिए इसको हम लीप ईयर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर 2000 की साल की हम बात करते हैं तो 2000 को 400 से डिवाइड करने पर भी कोई शेष नहीं बचेगा, मतलब 2000 की साल जो है वो लीप ईयर है, लेकिन 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर का ये नियम रहेगा। तो अगर कोई आपको लीप ईयर वाली कोई डेट देता है तो उसको आपको क्या करना है, किस तरीके से उसका ये वार निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए लीप ईयर है, मान लीजिए यहाँ पे हमको किसी ने बोला है कि साल है 2020, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो तारीख हमको दी गई है वो अगर मान लीजिए कि मार्च या उसके बाद के महीने की है तो कोई बात नहीं है। अगर लीप ईयर में जनवरी या फरवरी की कोई तारीख हमको कोई दे रहा है तो सिर्फ हमको इतना करना है कि जो रिमाइंडर यहाँ पे बच रही है, शेष जो बच रहा है, उसमें से एक कम करके उसके बाद इस टेबल के हिसाब से कौन सा दिन आएगा वो हमें बोलना है। मतलब कि यहाँ पे 4/11/2020 आई है, तो ये जो है वो 4/11/2020 में मार्च या उसके बाद वाला मंथ है। तो ये लीप ईयर होने के बावजूद हमारे कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, हम नॉर्मल तरीके से ही आंसर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 4 फरवरी 2020 होती तो क्या होता कि जो भी शेष बचेगा उसमें से हम एक को कम करके उसके हिसाब से यहां से दिन बोलेंगे। सिर्फ इतना चेंज हमको लीप ईयर के केस में याद रखना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज इन द सेम वे। हाँ तो मित्रों, कैसी लगी ये ट्रिक, ये मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर से बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जल्दी से ही जान सकेंगे। और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।